उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने से पहले ही घमासान मच चुका है। देर शाम को करनाल में बीजेपी के रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि मैं करनाल से ही चुनाव लड़ूंगा, जबकि सुबह भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कहा है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी लाडवा से ही चुनाव लड़ेंगे। नायब सैनी ने कहा, मोहनलाल बड़ोली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको मुझसे ज्यादा जानकारी है। पार्लियामेंट बोर्ड के सामने जिन दावेदारों ने अप्लाई किया था उसे लिस्टिंग करके केंद्रीय नेतृत्व के सामने रख दिया गया है। अगला निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। वहीं नायब सैनी के इस बयान के बाद हरियाणा की राजनीति में हड़कंप मच गया। दूसरी ओर विपक्षी दलों ने इसे भाजपा की अंदरूनी खींचातान और तालमेल की कमी का नतीजा बताते हुए मुख्यमंत्री के इस बयान को बचकाना करार दिया। करनाल से कांग्रेस नेता त्रिलोचन सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सीएम का बयान सुनकर ऐसा लगा मानो कोई राह चलता नेता बोल रहा हो। एक मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान देना शर्मनाक है। सीएम के बयान के बाद करनाल से भाजपा के टिकट के दावेदारों के बीच भी असमंजस की स्थिति पैदा हो चुकी है। वे इस दुविधा में फंसे हैं कि सीएम करनाल से ही चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी और क्षेत्र से। भाजपा के भीतर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि नेताओं के लिए ना तो हंसना संभव है और ना ही रोना। ये स्थिति तब और गंभीर हो गई जब शुक्रवार को ही प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि सीएम लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सीएम नायब सैनी के इस बयान के बाद बीजेपी नेता जगमोहन आनंद ने कहा है कि सीएम के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और इसे गलत तरीके से समझा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीएम सैनी का मतलब ये था कि पूरे प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है। इसका अर्थ ये है कि भले ही कोई भी उम्मीदवार खड़ा हो, पर ये मानना चाहिए कि करनाल से सीएम सैनी ही चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे को और तुलना देने की अपील की और कहा है कि सीएम लाडवा से ही चुनाव लड़ेंगे और इस बात को यहीं पर खत्म कर दिया जाना चाहिए।